एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो एग्ज़ाम से हम लोग डर नहीं रहे हैं, लेकिन एक गलत परंपरा की शुरुआत है। 20-20 साल 2 दशक से लोग पढ़ा रहे हैं बिहार के स्कूलों में, और आज आपको याद आ रहा है कि नहीं ये अयोग्य हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी माफ़ी मांगे बिहार की जनता से कि 2 दशक तक उन्होंने अयोग्य लोगों से बिहार की शिक्षा व्यवस्था मतलब अयोग्य लोगों के हाथों में दे रखी थी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने और अब तो सीएम साहब ने भी ये कहा हुआ है कि 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार। तो ये 10 लाख नौकरी, फिर तो नौकरी वाले को ही नौकरी मिल जाएगी उधर, और आप उसी को फिर से रिज्वाइनिंग दे के और अपना छाती पीटिएगा। हिटलर थोड़े हैं नीतीश कुमार, जनता ने चुन के भेजा है उनको। हम लोग वोटर हैं, तो हम लोग का कंसर्न देखना पड़ेगा ना, और सबसे ज़्यादा तो कंसर्न देखना पड़ेगा तेजस्वी यादव जी को। कारण ये है कि हम लोगों ने तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय एनडीए के हिस्सा हुआ करते थे, हम लोगों ने तो उनको नकार दिया था, और तेजस्वी जी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम लोगों ने बनाया था। तो अगर कुछ अहित होता है शिक्षकों का, शिक्षक अभ्यर्थियों का, तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? तेजस्वी यादव जी भुगतेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। नई नियमावली 2023 पर जो मोहर लगी है कैबिनेट ने, उसको लेकर के शिक्षक लगातार जो है परेशान हैं। हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अश्वनी पांडे जी। क्या लग रहा है कि जब से नियमावली पर मोहर लगी आपको, तो बीपीएससी से एग्जाम देना पड़ेगा? एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो एग्ज़ाम से हम लोग डर नहीं रहे हैं, लेकिन एक गलत परंपरा की शुरुआत है। जब चाहे जैसे चाहें आप कर लें, ऐसा थोड़े है। 20-20 साल 2 दशक से लोग पढ़ा रहे हैं बिहार के स्कूलों में, और आज आपको याद आ रहा है कि नहीं ये अयोग्य हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी माफ़ी मांगे बिहार की जनता से कि 2 दशक तक उन्होंने अयोग्य लोगों से बिहार की शिक्षा व्यवस्था मतलब अयोग्य लोगों के हाथों में दे रखी थी। देखिए, एग्ज़ाम से हम लोग भाग नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। गलत तरीके से ऑलरेडी हम लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं। 28-30 लाख लोगों में से हम लोग चुन के आए हुए हैं। तो हम लोग एग्ज़ाम से नहीं भाग रहे हैं, उसके तरीक़ों से भाग रहे हैं। अब बताइए आप, आमिर सुबहानी जी अपने ज़माने के टॉपर रहे हैं, ऑल इंडिया टॉपर थे। आज यूपीएससी में बैठा दिया जाए तो शायद वो क्वालिफ़ाई भी ना करें, पीटी भी क्वालिफ़ाई ना करें। तो कहने का सेंस ये है कि हम लोग वर्षों से पठन का काम कर रहे हैं, अन्य चीज़ों से हम लोग का मतलब हट चुके हैं। तो हमारा आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम ले सकते हैं। आप ये बोलिए कि आप आम अभ्यर्थियों के साथ जाके और बीपीएससी का एग्ज़ाम कंप्लीट कीजिए, ये एक सरासर नाइंसाफ़ी है और गलत है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग विरोध कर रहे हैं कि पूर्व से जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए आप स्वतः हम लोग का ये कर दीजिए। और एग्ज़ाम भी अगर लेना है व्यक्तिगत, मेरे संगठन का ये मत नहीं है, मेरा व्यक्तिगत मत है कि अगर आपको एग्ज़ाम भी लेना है तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आप लीजिए। आम अभ्यर्थियों के साथ हम लोग को कम्पीट मत कराइए। इससे 2-3 मैसेज गलत जाएगा। एक तो कुछ अगर शिक्षक का हो जाता है तो उन अभ्यर्थी जो बेचारे बेरोजगार हैं, उनके सीटों पे असर पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने और अब तो सीएम साहब ने भी ये कहा हुआ है कि 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार। तो ये 10 लाख नौकरी, फिर तो नौकरी वाले को ही नौकरी मिल जाएगी उधर, और आप उसी को फिर से रिज्वाइनिंग दे के और अपना छाती पीटिएगा। हम लोग अब प्रोबेशन पीरियड में हम लोग आ जाएंगे। 20 साल से नौकरी करने के बाद फ्रेश नौकरी काउंट होने लगी। तो हम लोगों का डिमांड है कि आप अगर एग्ज़ाम न लें, और अगर लेना बहुत ज़रूरी है, आपको लगता है, तो हम लोग उससे भी नहीं भाग रहे हैं। आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लीजिए, और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लेने के बाद हम लोगों को पे प्रोटेक्शन का और सर्विस कंटिन्यूटी का लाभ दीजिए। क्या लग रहा है कि इसमें नीतीश कुमार जो है नियमावली में संशोधन करेंगे? करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो उसको आगे उपाय क्या करिएगा? हिटलर थोड़े हैं नीतीश कुमार, जनता ने चुन के भेजा है उनको। हम लोग वोटर हैं, तो हम लोग का कंसर्न देखना पड़ेगा ना, और सबसे ज़्यादा तो कंसर्न देखना पड़ेगा तेजस्वी यादव जी को। कारण ये है कि हम लोगों ने तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय एनडीए के हिस्सा हुआ करते थे, हम लोगों ने तो उनको नकार दिया था, और तेजस्वी जी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम लोगों ने बनाया था। तो अगर कुछ अहित होता है शिक्षकों का, शिक्षक अभ्यर्थियों का, तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? तेजस्वी यादव जी भुगतेंगे, चूँकि वो डिप्टी सीएम है, और उन्होंने और महागठबंधन के दल लोग भुगतेंगे, चूँकि लोगों ने, सारी पार्टियों ने मिल के अपना घोषणा पत्र ये लोग लाए थे। उसमें हम शिक्षकों की मांगों को प्रमुखता से इन लोगों ने उठाया था। तो इतना वादा खिलाफी थोड़े चलेगा। अल्टीमेटली लोकतंत्र है, हिटलरशाही थोड़े कि कोई कुछ जो मन करे कर लेगा। तो देखिए, तेजस्वी यादव पर लगातार जो है शिक्षक अभ्यर्थी बरस रहे हैं। साफ तौर पर कह दिया है कि तेजस्वी जी युवा हैं, और युवा को सोचना चाहिए कि किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी को जो है
उधर जनगणना में लगा दिया गया है, और माफ़ करिएगा शिक्षक को जो जनगणना में लगा दिया गया है और शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर भटक रहे हैं। वैसे में देखने की बात है क्या जो नियमावली में है संशोधन कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि शिक्षा विभाग जो है शिक्षा मंत्री जो है राजद के कोटे से हैं और डॉक्टर चंद्रशेखर है। तो ऐसे में अभी देखने की बात है कि क्या जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी को लगातार जो है ये लोग सड़क से लेकर के सदन तक ही आवाज़ उठती जा रही है, और शिक्षक जो है ये लोग भी जनगणना में गए हैं। अब ऐसे में देखने की बात है कब तक इन लोग का जो समय मिल पाएगा जो बीपीएससी की एग्ज़ाम दे पाएंगे, और उसमें ये लोग साफ तौर पर कह दिया है कि हम लोग का जो अगर परीक्षा लेना है तो डिपार्टमेंटल परीक्षा ले, उसमें हमको भागते नहीं है। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही। बने रहिए रिपब्लिकन न्यूज़ पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।